अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 15। डिजिटल लत से उत्पीड़ित लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। डिजिटल क्रांति के दौर में हम वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं। इस आधुनिक समय में इंटरनेट, कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन हमारे जीवन के अभिन्न भाग बन गए हैं, जिससे कई आशय की पूर्ति और ईश्वर के राज्य की वृद्धि भी हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ इस उन्नति के साथ साथ शत्रु ने इस प्रौद्योगिकीकरण का दुरुपयोग करके लोगों को कई हानिकारक लत में उलझा दिया है, विशेषकर डिजिटल लत में। यह आभासी दुनिया, जो कि सोशल मीडिया और अनेक ऑनलाइन साधन द्वारा निर्मित है, बहुत तेजी से वास्तविक इंसानी संबंध को प्रतिस्थापित कर रहा है। जवान, बूढ़े, बच्चे, सभी वर्ग के लोग इसमें उलझकर अपनी शांति और खुशी को खो रहे हैं। कुछ लोग अपने यंत्र से दूरी बनाने की कोशिश के दौरान डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। जिस प्रौद्योगिकीकरण का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के वृद्धि के लिए किया जा रहा था, अब वह जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। आज डिजिटल लत, गुप्त ऐप, अनुचित विषय एवं हानिकारक ऑनलाइन व्यवहार लोगों को परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीने से गुमराह कर रहा है। क्या धर्मशास्त्र इन नए लत को संबोधित करता है? प्रौद्योगिकी पर भी धर्मशास्त्र में कुछ बातें होनी चाहिए। एक मसीही विश्वासी के नाते इन चुनौतियों का संबोधन एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बाइबल के नजरिए से प्रभु के वचन की गरिमा को कायम रखते हुए करना चाहिए। किसी भी चीज का ईश्वर के स्थान पर प्रतिस्थापित होने के लक्षण को पहचानना होगा, और जिन सिद्धांतों से हम अपने जीवन के बाकी विषयों को चलाते हैं, उसी तरह इस विषय को भी संबोधित करना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन संस्थाओं और सेवकाओं के लिए प्रार्थना करें जो इस दिशा में डिजिटल लत से ग्रस्त लोगों के लिए काम कर रही है, और जो हमारे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सॉफ्टवेयर सामग्री द्वारा प्रोग्राम निर्मित कर रहे हैं। आइए हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो इस लत के वजह से कई तरह के दुख और हानि का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रिहाई, उनका मन परिवर्तन और पश्चाताप, और हानिकारक व्यवहार जो इंटरनेट से प्रभावित हो रहे हैं, उससे छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपनी शक्ति से इन जकड़े हुए लोगों को अधार्मिकता के राह से निकलने की क्षमता दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता, हम हमारे जीवन में प्रौद्योगिकीकरण के आशीष और उसकी उपयोगिता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा आपके और हमारे रिश्ते में अलग अलग रूप से मदद भी मिली है, परंतु हम इस बात को भी कबूलते हैं कि शत्रु ने इस डिजिटल माध्यम का दुरुपयोग द्वारा दुष्कुप्रचार से कई लोगों को आपकी योजना से गुमराह भी किया है। हम उन भटके और लत से पीड़ित लोगों की रिहाई और पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा होने पाए कि जो इस माध्यम का इस्तेमाल दुष्ट और बुराई फैलाने के लिए सामग्री तैयार कर रहे हों, उनमें मन बदलाव आए और वे आपके सुसमाचार फैलाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करें। जो सेवकाई ऐसे लोगों के बीच काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें बहुतायत से आशीष दें।
और लोगों को अधार्मिकता को अस्वीकार करने के लिए शक्ति दें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।